जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है और आपके बहुत ही जल्दी आपको ट्रेनिंग पे भी बुलाया जाएगा। ऑलमोस्ट 30 तारीख को 28 से 30 जून तो सभी को कॉलिंग रहेगी, आपको रिपोर्ट करना रहेगा। और 1 जुलाई से, जो कि हमारी 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके 30 जुलाई और कभी कहीं कहीं पे 28 और 29 तक भी, 29 सॉरी ये जून होगा है ना, जून 29 जून तक भी आपको रिपोर्ट करना रहेगा। और बाकी कुछ और अपडेट्स देखने मिले, मैं आपको एक एक करके सारे अपडेट्स पहले दे दूं और उसके बाद एंड में आपको ट्रेनिंग किट के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या बेसिक नीड्स, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेगी, ले जाना रहेगा। जो आपको वहां पे खरीदने में दिक्कत हो या फिर वहां पे आपको ऐसी चीजें ना मिले तो मैं यहीं से आपको बता दूंगा। आरपीएफ एसआई की जिनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी मौलाली में, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सामान कुछ बताया कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे कुछ चीजें महंगी मिलती है, तो कुछ चीजें आप अगर लेके जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बेसिक नीड के सामान तो सभी को ले जाना है। तो किट और उस पर डिटेल में एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने से कि मैं पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं फिर किट पे अलग से वीडियो बनाऊं, तो किट भी मैं एंड में आपको बता दूंगा। और वो जो किट की लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप एक बार अपना मिलान कर लेना जब भी आप किट बनाओगे अपनी। चलिए, तो सबसे पहले बात करें तो रिपोर्टिंग आपको 30 तक करनी है। इसमें कुछ कुछ लोग, काफी लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको लेट रिपोर्ट करना है, मान लीजिए हम 4 जुलाई को जाए, 5 जुलाई को जाए, तो कोई सर दिक्कत होगी क्या 1 जुलाई के अलावा? तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लेट भी ज्वाइन कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपका मतलब आपको उसी दिन से ज्वाइनिंग मानी जाएगी और उसी दिन से फिर आपकी पेमेंट बनेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट 1 जुलाई तक आप कोशिश करें कि ज्वाइनिंग ले ले। बड़े मुश्किल से आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, बट इन केस आप 1 हफ्ता या लगभग 1 हफ्ता डिले करते हो तो एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली एकदम से कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपको कॉल किया जाएगा कि आप अभी तक क्यों प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो एक आध वीक तक चल सकता है, इन केस बहुत प्रॉब्लम है तो करें, वैसे सभी ज्वाइनिंग ले ले, ज्यादा से बेटर रहेगा। आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर सभी को अलॉट हो गए थे, सभी को पता है। तो गोरखपुर और कंचरापारा इनका आपस में एक्सचेंज हुआ है ना। तो जो गर्ल्स को पहले कंचरापारा दिया था उनको गोरखपुर दे दिया गया है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये पे सभी ने देख लिया होगा। जो मेल कैंडिडेट है आरपीएसएफ के, उनको आरपीएसएफ गोरखपुर बटालियन, 2nd बटालियन गोरखपुर दिया था, अब उनको कंचरापारा कर दिया गया है। और प्रीवियसली जो फीमेल्स थी ईआर की, ईसीआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, ये सभी की जगह की, इनको पहले कंचरापारा था, अब उनको गोरखपुर दे दिया गया, आरपीएफ 2nd बटालियन गोरखपुर। तो ये फीमेल और ये मेल का बस चेंज हुआ है, बाकी सबके ट्रेनिंग सेंटर एज यूजुअल है, सेम है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आप रेडी रहिए। बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी कुछ ग्रुप पे ये मैसेज आया होगा, आपने देखा होगा काफी लोगों ने ये मैसेज। तो इसमें प्रॉपर दिया हुआ है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। अब कुछ सेंटर्स पे बोला जाएगा है ना, सब जोन में अलग अलग चलेगा। एक और चीज बता दूं, डॉक्यूमेंट्स जो है हर सेंटर्स में अलग अलग मंगाए जा रहे हैं। कहीं पे आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट मंगाया जाएगा, कहीं पे मेडिकल मंगाया जाएगा, कहीं पे बैंक अकाउंट एसबीआई बोलेंगे, कहीं पीएनबी। वैसे तो जनरली एसबीआई बोलेंगे, बट पीएनबी भी जिनका अगर बना तो वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट आपका बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए। अब बात करें तो कहीं जोन में डिफर करते हैं डॉक्यूमेंट अलग अलग। इंपॉर्टेंटली जहां पे बोला जाए कि मेडिकल बनाना है सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल लेके जाए। ये मैसेज आपको पोस्ट किया गया था, जिसमें कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑब्टेन द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट तालुक हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल एंड अथॉराइज गवर्नमेंट डॉक्टर और ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कोशिश करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनाए। सेकंड पॉइंट भी यही दिया है कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट हैज बीन, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है। जनरली आप जाओगे तो आपको हॉस्पिटल से प्रोवाइड वो करा देंगे मेडिकल सर्टिफिकेट का, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड। प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, थर्ड पॉइंट में यही बताया। फोर्थ पॉइंट में द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड सेपरेटली टू द ट्रेनिंग सेंटर बाय द रिस्पेक्टिव जोन, है ना। तो आप अपने पहुंच जाओगे तो आपका जो पीवीआर है आपके जोनल, मतलब आपके जो ट्रेनिंग सेंटर पे रहेगा, आपके जोन द्वारा उनको भेज दिया जाएगा, यही बताया, रिस्पेक्टिव एट लेटर स्टेज, है ना। थोड़े महीने बाद या 15 दिन बाद या कुछ दिन बाद आपके पीवीआर आपको भेज दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिफ्थ पॉइंट है कि कैंडिडेट में रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग विथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना। फिफ्थ पॉइंट ये दिया है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही आपको रिपोर्ट करना है। उसके अलावा आपने जो फिजिकल, है ना, फिजिकल के टाइम और अभी मेडिकल के टाइम जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है ना। पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, कुछ भी घर पे ना छोड़े। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, और जो आपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स लगाए, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए, ओरिजिनल भी लेके जाए, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाए, है ना। घर में कुछ नहीं छोड़ना है। बैंक बैंक डिटेल पूरी लेके जानी, पहले ही बता चुका हूं मैं। एसबीआई का बैंक अकाउंट खोले आप, कोशिश करें, अगर जिसका भी नहीं है, और अगर किसी का है एसबीआई तो कोई दिक्कत नहीं, पीएनबी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अभी अगर आप खुलवा रहे हो तो एसबीआई बैंक का ही खुलवाना है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ये इंस्ट्रक्शन आपने देखे होंगे, अभी मैं उस पर चलूंगा। पहले बॉन्ड, ये फॉर्म, कहीं पे बॉन्ड फॉर्म लिखा आ रहा है, कहीं पे एफिडेविट, 100 रुपीज का आपको एफिडेविट बनाना है। इसका फॉर्मेट भी मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था।
वो भी जाके आप देख लेना एक बार, तो आपको काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉन्ड हो गया, एफिडेविट हो गया। मैं जल्दी जल्दी आपको कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट्स कवर कर सकूं ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबा ना लगे। किडबैक पे अभी मैं चलूंगा एंड में, उसके पहले एनपीएस फॉर्म भी बहुत जगह बोल रहे हैं कि भर के लाना है, तो एनपीएस फॉर्म आप वहां जाओगे, वहां बैठ के अधिकारी के सामने बैठ के बनवा भर लेना, जो हमके स्टाफ रहेगा उन्हीं के सामने, तो इशू नहीं होगी, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब ये इंस्ट्रक्शन आए थे जो आपका ज्वाइनिंग लेटर SWR जोन की फीमेल्स को ज्वाइनिंग आपके ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी गया है ना, बहुत सौ मेल पे भी आया, 3-4 लोगों के देखे मैंने। तो उस हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए सारी आपके 6 पॉइंट तक, तो आपका पूरा सभी कुछ मेंशन है, डिटेल्स कि आपके वहां पे कौन कौन इंस्ट्रक्टर रहेगा, इंडोर आउटडोर, ये सब सभी के नंबर दिए है ना। उसके बाद 7 पॉइंट से हम चलते हैं। तो 7 पॉइंट में आप देख सकते हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड है ना, ड्यूरेशन दिया हुआ है 9th मंथ का। उसके बाद क्लाइमेट दिया हुआ है, जहाँ पे भी आपका होगा कि जैसे ये आपके वलसाड़ का है, गुजरात का। उसके अलावा 7 पॉइंट में दिया हुआ है कि अकोमोडेशन विद नेसेसरी लॉजिस्टिक विल बी प्रोवाइडेड बाय द ZDC। तो वहां पे सभी कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे मैस हो चाहे आपकी रहने की व्यवस्था हो। 9th पॉइंट की बात करें तो यूनिफॉर्म ऑफ द फोर्स एंड रिलेटेड अकाउंट्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन आउटडोर एंड इंडोर ट्रेनिंग सेशंस। उसके बाद 10th पॉइंट की बात करें तो यूनिफॉर्म आपको लगेगी वहां पे, ऑब्वियसली अभी मैं बताऊंगा। 10th पॉइंट की बात करें, ड्यूरिंग विंटर अंगोला शर्ट एंड फर्स्ट, ये आपको विंटर के टाइम अंगोला शर्ट ये जो लगती है ठंड से बचाने के लिए, उसका मेंशन है। 11th पॉइंट, डिटेल ऑफ द मैस वेज मील्स शेल बी सर्व्ड एज ए प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद ऑल पार्टिसिपेंट नीड टू डिपॉजिट 8,000, है ना, तो आपको 8,000 मैस के वहां पे जमा करना होगा, ये सभी को जमा करना होगा। तो आपको स्टार्टिंग में तो काफी पैसे लगने वाले हैं, सैलरी आने से पहले ही बहुत सारी चीजें आपको खरीदनी भी है, वहां जाके भी खरीदनी होगी, बहुत कुछ सामान आपको खरीदवाएंगे, तो इसमें मेंशन है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट बात करें तो ऑल द सफिशिएंट मनी फॉर पर्सनल यूज टिल, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। वन शॉल एक, हाँ ये इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है प्रॉपर कि एक थाली, 2 कटोरीज, 1 स्पून, 1 टम्बलर, मतलब ग्लास स्टील, ये आपको लेके जाना है प्रॉपर, क्योंकि वहां पे थाली ग्लास स्टील मतलब बाउल और आपको चम्मच ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपको खुद लेके जाना होगा। जेरॉक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, 6 कलर, पासपोर्ट साइज तो ज्यादा ही लेके जाए, फिर से बता दूं डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको 2-2 सेट बना के बिल्कुल लेके जाना ही है। उसके बाद बेडिंग समर एंड विंटर एंड व्हाइट बेडशीट एंड मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो मतलब मच्छरदानी, और आपको बेडशीट, व्हाइट बेडशीट प्रॉपर इसमें मेंशन है कि लेके जानी है। उसके बाद बात करें लॉन्ड्री की फैसिलिटी वहां पे रहेगी, बट आपको खुद धोना रहेगा। ये द मेस बॉय फैसिलिटी विल बी मेड, बट आपको खुद ही वहां पे सर्व करना हो, खुद ही आपको लेना रहेगा। यूनिफॉर्म शूज मेंटेनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब आपके पॉलिश वॉलिश शूज के लिए रहेगा वहां पे, बट आपको ये खुद ही करना रहता है, ऑब्वियसली ये सब फैसिलिटी होती है। उसके बाद द टेलरिंग फैसिलिटी अवेलेबल एंड एज चार्जेस आर अप्रूव्ड रेट्स, मतलब टेलरिंग आपके अगर कुछ वर्दी वर्दी फट जाए या फिर कुछ हो जाए तो उसके लिए भी वहां पे टेलरिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ए वेल स्टॉक्ड CPC कैंटीन इज लोकेटेड इनसाइड द, है ना, एक कैंटीन भी रहेगी। उसके अलावा मेडिकल आपको स्टाफ प्रोवाइड करा जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट रहेगा, और बाकी चीजें सारी दी है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर से बाहर नहीं जाना है, वहीं पे रहना रहेगा। और एंड ऑल स्मोकिंग, टबाको, ये सब गुटखा एंड ऑल ड्रग्स अलाउड नहीं रहेगा, वो भी मेंशन है। और उसके अलावा बाकी चीजें मेंशन है यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए लगभग, है ना। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन आया है, ठीक इंस्ट्रक्शन। अब हम थोड़ा सा किडबैक पे चलेंगे, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से एक बार फॉलो कर लेना, है ना। और ये आपका कंफर्म है कि आपको 1 जुलाई से पहले सभी को ज्वाइन करना होगा, और अभी आपके सभी के बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग लेटर, है ना, एक जगह आना स्टार्ट हुए, बहुत ही जल्दी सभी के ज्वाइनिंग लेटर, मान के चलिए 20 जून से पहले पहले सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ताकि अभी से आप अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो अब थोड़ा सा किड बैग पे चल लेते हैं। किड बैग में आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जैक्टली, ये मैंने अपने जितने पॉइंट्स कवर कर सकता था, चाहे पर्सनल हो, चाहे आपको पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग किट के लिए हो, सारी चीजें मेंशन यहाँ पे मैंने करी है, ठीक है। तो बात करें तो देखिए, जो सबसे पहले व्हाइट शूज आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ब्राउन या फिर आपके मेहरून कलर के या फिर मिट्टी कलर के, जो लाल मिट्टी कलर के ब्राउन शूज होते हैं, वो आपको लेना है, सैगा शूज। तो मैं कुछ चीजों की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी के मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे लिंक से, ठीक है। तो सैगा का व्हाइट शूज भी अगर हो सके तो एक व्हाइट शूज भी आप रखना है, और बाकी आपको शूज वहां पे बहुत 3 से 4 पेयर शूज वहां पे खरीदवाएंगे, तो कोशिश करें अगर आप नहीं अभी खरीद के जा रहे हो तो वहां जाके भी आप खरीद सकते हो। उसके अलावा आपको टी शर्ट, है ना, ट्रैक सूट भी वहां पे खरीदवाया जाएगा, टी शर्ट लोअर्स भी वहां पे खरीदवाया जाएगा। व्हाइट टी शर्ट जैसे अभी पहनी मैंने आपको कॉलर वाली, और प्लेन व्हाइट टी शर्ट्स, है ना, बिल्कुल अलग से नहीं होनी चाहिए। डीएमएस बूट शूज भी खरीदवाए जाएंगे। यूनिफॉर्म जो आपकी होगी वहीं पे आपको बनाना रहेगा, यहाँ से नहीं लेके जानी। वर्दी की बात करें यूनिफॉर्म ब्लैक शूज जो है वो भी वहां पे खरीदवाए जाएंगे। उसके बाद पीटी ड्रेस है, जो पीटी ड्रेस आपकी ब्लू लोअर और आपकी व्हाइट टी शर्ट्स रहेंगी, ये भी आप खरीद के जा सकते हो या वहां पे भी ले सकते हो। बाकी कुछ सामान जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग किट का दिया ही जाएगा, खरीदवाया भी जाएगा वहीं पे, और कैंटीन से भी आप
वहां से खरीद सकते हो। तो कोशिश करें यहाँ से ये सब सामान ना लेके जाए। मैं कुछ सामान जो आपको बताऊंगा वो यहाँ से लेके जाना, बाकी ये सामान आपको वहीं पे रहेगा। बैरेट कैप की बात करें, है ना, उसका बेल्ट हो गया, कचक हो गया, ये सब वहीं पे होगा। रेन कोट आप ले जा सकते हो या फिर मिलेगा आपको किट में, वो खरीदना ही पड़ेगा। विंटर जैकेट भी आपको देंगे, ब्लैंकेट, टिफिन, है ना। तो ये चीजें सामान आपको वहां पे देंगे। ये सामान अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ऊपर का टिफिन तक, ये आपको सामान वहां पे किट में प्रोवाइड कराएंगे, उसका पैसा आपको देना होगा। अदरवाइज अगर आप खरीद के ले जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट वहां पे आपको खरीदवाया जाएगा। तो कोशिश करें कि यहाँ से कम सामान, मतलब ये वाला जो किट का सामान है इसको कम ले जाए, बाकी सामान आप ले जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको खरीदवाएंगे। ऑब्वियसली वर्दी हो गया, है ना, ट्रेनिंग किट हो गया, आपके जो पीटी की जो आपकी किट हो गई, वो भी आपको वहां पे खरीदवाया जाएगा। तो वर्दी वहीं पे कपड़ा लेके प्रॉपर 2 से 3 कपड़ा अलग अलग रेंज का आप ले सकते हो और वहां पे सिलवा सकते हो, ठीक है, वहां पे फैसिलिटी रहेगी। उसके अलावा आपस में आपको जब आउटडोर के लिए पास मिलेगा तो वहां जाके आप नियरेस्ट खरीद सकते हो। कैंटीन रहेगी जो आरपीएफ की, वो जाके वहां से खरीद सकते हो बहुत सी चीजें, ठीक है। उसके अलावा बेसिक चीजें जो आपको बताया था मैंने, थाली, स्पून, ग्लास, बाउल, ये तो बिल्कुल लेके जाना है। जो खन वाली थाली है वो लेके जाए। उसके अलावा बात करें लोअर शॉर्ट्स, आपके खुद के पर्सनल यूज के लिए भी लोअर्स या शॉर्ट्स हो वो भी रख सकते हो, आपके जो किट के अलावा लोअर्स है उसके अलावा। स्लीपर्स आपको ले जानी, क्योंकि पूरे टाइम शूज में आप नहीं रख सकते हो। 3 वाइट प्लेन टी शर्ट्स बताया था मैंने, उसके अलावा आपके पर्सनल यूज के लिए भी टी शर्ट्स रख सकते हो। खाकी सॉक्स रखने हैं ना, खाकी वाले सॉक्स, कुछ चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, तो वो भी जाके देख लेना। खाकी सॉक्स हो गए। उसके अलावा फॉर्मल ड्रेस, है ना, फॉर्मल आपका शर्ट और पैंट, ये भी एक फॉर्मल 2 पेयर एटलीस्ट ड्रेस रख लेना। शेविंग, ये अब फिर मैं पर्सनल यूज के सामान आपको बताने जा रहा हूँ। शेविंग किट हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गया, बेड व्हाइट शीट्स हो गया, रखना ही है, पिलो कवर हो गया, ट्रिमर हो गया, स्मॉल बैग एंड ट्रॉली, है ना, एक पिट्ठू का बैग भी आपको रखना होगा और एक ट्रॉली भी रखनी होगी। ऑब्वियसली वो भी लिंक में मैं दे रहा हूँ, वो भी जाके खरीद सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आपको वहां पे सब महंगा मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये सामान जो अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ ना पर्सनल यूज का, ये आप कोशिश करें कि लेके जाए यहाँ से, क्योंकि वहां पे आपको महंगा मिलेगा। ऑब्वियसली कैंटीन से आप जो सामान आप ले सकते हो ठीक है, अदरवाइज बहुत सी चीजें महंगी है। मुझे खुद वहां के जो ट्रेनिंग पे अभी गए हैं ऐसा ही उन्होंने ही बताया कि सर महंगा मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा जो आपका घी है और थोड़ी सी एनर्जी, और अभी ट्रेनिंग होगी आपकी तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले जा सकते हो। उसके अलावा ग्रोसरी का सामान, ग्रोसरी में जैसे आपका एक ब्रश हो गया, कोलगेट हो गया, फेस वॉश, सर्फ, सोप, सोप का ब्रश, कपड़े धोने के, नहाने के, ये सब सामान आपको ग्रोसरी वाला जो है, ये क्रीम जो लगाते हो, कंघी, मतलब ये बेसिक के सामान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो ये सामान वहां पे महंगा मिल सकता है, इसलिए आप कोशिश करें यहाँ पे जो भी आप यूज करते हो वो लेके जाए। उसके अलावा और भी कुछ पर्सनल चीजें हैं मैं बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ये यूज होगा। एक्सटेंशन बोर्ड जरूर ले जाए, क्योंकि चार्जर के पॉइंट्स जो होंगे ना वो काफी दूर दूर होंगे, तो एक्सटेंशन बोर्ड आप लेके जाए। उसके अलावा कॉपी पेन, आपकी इंडोर जब भी क्लासेस होगी तो उसके लिए कॉपी पेन भी लगेगा, तो कॉपी पेन ले जाए। मिरर ले जाए, क्योंकि जब सुबह आप तैयार होंगे तो सभी एक साथ तैयार होते हैं, या फिर किसी को शेविंग करनी है या फिर नहा के पर रिपोर्ट करना, रोल कॉल हो रहा है, तो उसके पहले आपको ऑब्वियसली मिरर विरर में आपको शेविंग एंड ऑल करना रहेगा। ओडोमस लेके जाए क्रीम, ताकि, है ना। उसके अलावा इसमें मच्छरदानी आई गेस मैंने मिस करी है, तो वो बिल्कुल आपको ले जानी है। उसके अलावा बात करें, मेडिसिन रख लीजिए कुछ कुछ, जो आपको अगर दिक्कत होती है फीवर की, या फिर फीवर का रख लीजिए, कफ का, बॉडी पेन का, हेडेक का, कुछ भी आप फीवर्स नॉर्मल एक्सपायरी डेट चेक करके मेडिसिन रख सकते हो। ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग करोगे, फटीग होगी, ड्रिल्स होगी, तो कुछ ना कुछ इंजरी हो सकती है, तो बाम रख लीजिए, मूव, है ना, वॉलिनी स्प्रे, सब, नेल कटर रख लीजिए। सपोर्टर, स्पेशली सपोर्टर कंपलसरी है बॉयज के लिए, है ना। इसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको जो पर्सनल सामान जो आप बिल्कुल रख सकते हो, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये मोटा मोटा सामान जो आपको आउटडोर का लगना है वो बिल्कुल रख लीजिए, है ना। उसके अलावा बूट पॉलिश एंड ब्रश, है ना, तो बूट जैसे चेरी का जो बूट जो आपका पॉलिश के लिए जो डब्बी आती है वो ले सकते हो। उसके साथ ब्रश भी रख लीजिए, बिल्कुल रखना है। छोटा सा लॉक एंड की ये भी रख सकते हो, कहीं पे लॉक करना है, अलमारी में लगाना है या आपके ट्रॉली में लगाना हो। उसके बाद टॉर्चेस रख लीजिए, टॉर्च आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। थर्मो वाटर बॉटल, है ना, जैसे मिल्टन की बॉटल आती है तो वो भी आप ले सकते हो, मिल्टन की बॉटल, तो आपको ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म वो भी रहेगा। वॉच रख लीजिए, परफ्यूम, ये तो सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी ये ऑलमोस्ट मैंने सामान आपको कवर कर लिया। यही सामान, किट की बात करें कि वर्दी, सर, बेल्ट, ये सब आपको वहीं पे खरीदवाया जाएगा, तो आपको नहीं लेके जाना है, केवल आपकी बेसिक सामान की ही नेसेसिटी लेके जाना है। ऑलमोस्ट मैंने पॉइंट कवर करे हैं। बाकी कुछ चीजें जैसे सेगा का शूज हो गया, ट्रॉली हो गया, केटल हो गया, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में, खाकी सॉक्स हो गए, डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दी है कम रेट्स में, तो आप एक साथ ऑर्डर कर सकते हो। अभी काफी दिन है तो आपको जल्दी 20 से 22 तारीख तक आपके एड्रेस पे आ जाएगा और फिर आपको ले जा सकते हो। बाकी ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से जाके सभी देख लेना। बाकी अभी भी काफी लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ पॉइंट बचेंगे तो मैं जरूर मेंशन कर दूंगा। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर री मेडिकल से रिलेटेड, और भी बहुत सारे
सारे पॉइंट्स या कितने अपसेंट हुए क्या नहीं, तो वो भी उस पर भी बहुत ही जल्दी बात करेंगे, क्योंकि मेरे अलावा मुझे पता है और कोई भी बात नहीं करता है, चाहे वेटिंग लिस्ट हो, चाहे री मेडिकल हो, या और भी कोई बात करना हो, या और भी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो। बाकी मैंने कोशिश करा आपको पूरे पॉइंट्स कवर कर लूँ। किट बैग में भी मोटी मतलब आपको ऊपर ऊपर का सामान मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है। उसके अलावा बहुत से सामान है, आप खुद भी रख सकते हो, इतने समझदार आप हो। बाकी ट्रेनिंग किट के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे, इसलिए मैंने कोशिश करा कि एक बार आपको शॉर्ट में जरूर बता दूं। बाकी ये सामान ऑलमोस्ट सभी को पता है, ठीक है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करें अगर अभी भी कोई डाउट है आपको, ठीक। और बाकी वहां पे बहुत सा सामान आपको खरीदवाया जाएगा, तो कोशिश करें कैश भी रख के ले जाए, पैसा ऑब्वियसली होना चाहिए, स्टार्टिंग में काफी पैसा आपका खर्च होगा, बहुत सा सामान आपको वहां पे लगेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो जाके बिल्कुल देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।